एक अंधा आदमी बंद हो गया। उस हॉल में से एक ही रास्ता है बाहर जाने का। बार बार वो अंधा आदमी दरवाजे के पास आता है और सिर में खुजली मचती है। वो दरवाजे को भूल जाता है, दरवाजा निकल जाता है। एक महात्मा ने आकर देखा, भले आदमी तू बाहर निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। हॉल में दरवाजा तो है पर लेकिन तू उस दरवाजे को भूल जाता है। शमत ने उस अंधे आदमी का हाथ पकड़ा। ध्यान दीजिए कथा की तरफ। उधर भी जाके थोड़ा शांत कर दीजिए, पानी की छींटा लगा दो। उस अंधे आदमी का उस महात्मा जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके प्यारे भगवत प्रेमियों उस हॉल से जाके बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला है, उस अंधे आदमी ने कहा, महात्मा जी अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं इस हॉल में ही चक्कर लगाता रहता। महात्मा ने कहा, मार्ग तो था निकलने का पर लेकिन तुझे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। हाथ से जैसे दरवाजे के पास आता है तेरा हाथ सिर पे खुजाने के लिए चला जाता है। उस खुजली में इतना मदोन्मत्त हो जाता है कि तू दरवाजे को भूल जाता है। उसी प्रकार से प्यारे भगवत प्रेमियों, ये हॉल क्या है, ये अंधा आदमी क्या है और महात्मा क्या है। ये हॉल कुछ नहीं है। हम तुम भी इस संसार में हॉल की तरह भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करना हर आदमी चाहता है कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, पर लेकिन भगवान कहने से नहीं मिलते हैं प्यारे भगवत प्रेमियों। जैसे उस अंधे आदमी का हाथ पकड़ करके उसको मंजिल तक पहुंचा दिया, ऐसे ही भोले बाबा तक पहुंचाने का कोई साधन है तो वो शिव महापुराण की कथा है। क्या है वो? शिव महापुराण की कथा है। उस महात्मा ने अंधे का हाथ पकड़ के उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। ऐसे ही प्यारे भगवत प्रेमी, आप भाव से जाकर इस कथा को श्रवण करेंगे तो भोले बाबा से आपको ये कथा अवश्य मिला देगी। जीवन में एक बात को